नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हर जगह पे मानसून का सीज़न आ गया है, रिमझिम बारिश स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा कोई भी प्लांट लवर नहीं होगा जिसे इस मौसम से प्यार नहीं होगा। और इसके साथ साथ ही हम सभी के काम भी बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स पे सभी ज़रूरी काम स्पेशली रेनी सीज़न में किए जाते हैं। तो उसमें ही एक सबसे ज़रूरी काम है प्लांट्स की प्रूनिंग। जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो पूरे डोरमेंसी का पीरियड्स झेलते हुए आते हैं, साथ में फिर इतनी गर्मी झेलते हैं, तो कभी कभी प्लांट्स जो हैं वो ख़राब से दिखने लगते हैं, सूखे से दिखने लगते हैं और पत्तियां कम दिखाई देती हैं, डंडियां ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो इस तरीके के आपके भी प्लांट्स हो गए हैं, तो बिल्कुल इन प्लांट्स की प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग से आपके प्लांट को कई फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो प्रूनिंग के बाद जहाँ से भी आपने कट किया है वहाँ से 3-4 स्टेम नई ग्रोथ होंगी, और जहाँ पर नई ग्रोथ होती है वहीं पर सुंदर सुंदर फूल आते हैं। तो प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है अपने परमानेंट प्लांट के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिस पर काफ़ी टाइम से फूल नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप इसके पास ऐसे हैं, प्लांट तो हरा भरा दिख रहा है लेकिन उससे फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं जब आप नीचे से, प्लांट के नीचे जो 2 पत्ती होती है वहाँ से आप कट करते हैं। स्पेशली मोगरा का प्लांट जो है हमारा फ्लावरिंग कर चुका है, अब इस पर फूल बंद हो गए थे, तो 2 पत्ती नीचे से आप कट कर देंगे तो नई नई उसमें नई ब्रांचेस निकलेंगी, नई पत्तियाँ निकलेंगी, और साथ ही साथ उसी नई ग्रोथ पे बड बनेंगी। अपराजिता के प्लांट्स हैं जो काफ़ी टाइम से फ्लावर नहीं दे रहे हैं, और फ्लावर आते भी है तो काफ़ी छोटे साइज़ के आते हैं और इसकी शेप अच्छी नहीं दिख रही है। तो इस तरीके के ये सभी जो प्लांट्स के मैं नाम ले रही हूँ, ये सभी परमानेंट प्लांट हैं, तो आप इनकी बिल्कुल प्रूनिंग कर दीजिए। और बेल वाले जो प्लांट्स होते हैं, तो या तो आप उनको सहारा दे दीजिए, ताकि अब जो सीज़न है रेनी सीज़न, तो बेल वाले प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और इसमें फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो या तो आप किसी रस्सी के सहारे से इसको बांध दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक कह सकते हैं कि झाड़ी नुमा इस प्लांट को बनाना चाहता हूँ, तो उसको कट कर दीजिए, इसके स्टेम्स को कट कर दीजिए। तो दोस्तों, ये सब जितने भी प्लांट्स हैं, किसी की सॉफ्ट प्रूनिंग, सभी प्लांट्स को आप देखते रहिए, किसी की सॉफ्ट प्रूनिंग, किसी की हार्ड प्रूनिंग आप कर देंगे तो बहुत आपके प्लांट्स को फ़ायदा होगा। लेकिन हम हैं प्लांट लवर, तो प्रूनिंग के बाद जो हमारी जो स्टेम्स निकली है उन्हें हम वेस्ट तो नहीं जाने देंगे। तो दूसरा फ़ायदा दोस्तों, कई फ़ायदे मैंने आपको बता दिए प्रूनिंग के, और साथ ही साथ अब प्रूनिंग के बाद जो हमारे पास हमारी कटिंग्स आई हैं, अब हम इन्हें ग्रो करके नए प्लांट्स भी बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके गार्डन में कई प्लांटर ऐसे होंगे जिनमें सर्दी के प्लांट लगे थे, अब वो ड्राई हो गए हैं। तो दोस्तों, मेरे इस प्लांटर में मैरीगोल्ड का प्लांट लगा हुआ था जो पूरी तरीके से सूख गया है। तो गार्डन की अलग से सॉइल मैंने तैयार नहीं की है। अगर आप अलग से सॉइल तैयार करना चाहते हैं तो एक मात्रा बालू रेत का ले सकते हैं, गार्डन की सॉइल ले सकते हैं। जब भी आप कटिंग करें तो ज़्यादा किसी भी प्रकार की खाद ना मिक्स करें, और छोटे से छोटे पॉट में आप कटिंग को ग्रो कीजिए। इस तरीके से आपको 6 इंच की कटिंग्स लेनी है। मेरी ये जो है 6 इंच से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप गुड़हल की कटिंग, क्योंकि कनेर का प्लांट जो है, तो जो बैल वाले प्लांट्स होते हैं वो कटिंग से लगना थोड़ा मुश्किल होते हैं, लेकिन मैंने सोचा इन्हें ना फेंक के एक बार और रिस्क ले लेते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैंने इनकी काट छाट नहीं की है। वरना सही तरीका तो यही होता है कि आप लगभग 6 इंच की कटिंग लें और जितनी भी उसके ऊपर पत्तियां हैं उसको हटा दीजिए, कुछ पत्तियां छोड़ दीजिए। और इस तरीके से अब ये दूसरा प्लांटर है मेरा, इस पर मैं मैरीगोल्ड की इस पर मैं मोगरा की कटिंग को ग्रो करूँगी। तो देखिए, आप मैंने सारी पत्तियाँ इस पे से हटा ली हैं, और इस तरीके की जो ये त्रिशूल आकार की जो कटिंग्स होती है, इसके ग्रो होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इस तरीके से लीजिए और कम से कम मिट्टी में 2 से 3 इंच को भाग को जाने दीजिए। और जो ये नोट एरिया है ये मिट्टी में ज़रूर जाना चाहिए, यहीं से आपकी प्लांट की जो नई नई जड़ें हैं उनकी ग्रोथ होती है। तो एक कटिंग मैंने मोगरा की लगा दी। तो इस तरीके से दोस्तों, मानसून के प्लांट, जब मानसून शुरू होते ही हमारे गार्डनर का काम बहुत बढ़ जाता है। गार्डन बहुत गंदा भी हो जाता है, तो इसकी साफ़ सफाई करना, कटिंग्स ग्रो करना,
लेकिन साथ ही साथ एक खुशी भी मिलती है। अब जितनी भी कटिंग्स मैं आपको लगाई हुई दिखा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सारी कटिंग रो जाएंगी। तो जब भी आप किसी की कटिंग लगाएं तो कम से कम 4-5 लगाएं। उसमें से कुछ ग्रो भी होंगी और कुछ सूख भी जाएंगी। तो लेकिन फेंकने से अच्छा था, हमारा कुछ पैसा तो लग नहीं रहा इसमें। तो अगर कोई भी कटिंग ग्रो हो गई तो आपके प्लांट जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और गुड़हल तो दोस्तों, गुड़हल और मोगरा तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और अपराजिता पे सीड्स बनते हैं। अगर आपके पास पुराने सीड्स रखे हुए हैं तो आप अपराजिता को सीड्स से ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरे ऑरेंज जो मिनिएचर गुड़हल है, तो अभी वो प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, इसलिए मैंने बहुत छोटी सी कटिंग इसके लिए ली है। लेकिन सही तरीका तो ये है। ये मेरा पिंक वाला गुड़हल है। इस तरीके की पेंसिल जितनी मोटी थिक होनी चाहिए वो कटिंग आप ग्रो कीजिए। अगर आपके पास हार्मोन्स पाउडर है तो आप लगा लीजिए, एलोवेरा जेल लगाकर आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं सिंपल तरीके से आपको गार्डनिंग के तरीके में आपको दिखा रही हूँ कि जो हमारी सिंपल सॉइल है उसमें मैं किस तरीके से। अब ये एक नाग चंपा की, ये तो बहुत ही मेरे लिए ईज़ी टू ग्रो है। लेकिन इस प्लांट को लगाने का तरीका ये है कि आप जो भी चंपा की जो भी वैरायटी अगर आप उसकी स्टेम लेके आते हैं तो उसे एक रात ऐसे ही सूखने दीजिए। जो उसमें से वाइट जो तरल पदार्थ होता है उसको थोड़ा सा सूखने दीजिए, फिर मिट्टी में दबा दीजिए। तो ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आपके पास पहले से ही प्लांट्स हैं तो आप इनकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से सड़क के किनारे से ला सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सीज़न आ गया है। रिमझिम बारिश प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इस प्लांट्स को हम कहाँ रखें। तो कभी भी ना तो इसको पूरी तरीके से छाया में रखिए और ना इन प्लांट्स को अकेला रखिए। जो भी आपके बड़े प्लांट्स हैं उनकी छाया में इन प्लांट्स को रखिए, ताकि उन प्लांट्स का मॉइस्चर इनको मिलता रहे और इसमें फुटाव जल्दी हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप अपनी कटिंग ग्रो करते हैं तो बिल्कुल आपकी, अगर आपने 10 कटिंग लगाई है तो उसमें से 2-3 प्लांट्स तो आपके न्यू तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़े रहिए मेरे आगे आने वाली वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।